दोस्तों, आज मैं आपको कच्ची हल्दी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जिसको जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि ये कच्ची हल्दी कैसी कैसी बीमारियों को दूर करता है। और वीडियो को मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अगर पाइल्स की समस्या है, फिशर फेस्टुला की समस्या है, फिर गठान हो गई है, कहीं भी आपके गांठें हैं सर में, हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपके इसके फ़ायदों के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, जो हल्दी होता है, हल्दी में कैंसर रोधी गुण होते हैं। ये कैंसर के सेल्स को बढ़ने से भी रोकता है। दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है, हल्दी में सूजन रोकने का बहुत ही बढ़िया सा गुण होता है, जिससे गठिया में होने वाले सूजन, गाउट्स की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कच्ची हल्दी इंसुलिन के स्तर को भी संतुलित रखने के इसके अंदर गुण होते हैं। अगर मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकोज को भी नियंत्रित करता है। तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप कोई दवा ले रहे हैं, तो हल्दी का सेवन बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के ना लें, क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल को ये कम करता है। शोध के सबसे ये भी साबित हो चुका है कि हल्दी में लिपोपॉलीसैचुराइड नाम का तत्व होता है, जो हमारे शरीर के अंदर की इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर में बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन नहीं होते, बुखार होने से रोकता है। अगर आप रेगुलर जो मात्रा बताई जाती है उस हिसाब से सेवन करते हैं, तो आपको कभी भी आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर नहीं होगी। आपको ये आने वाले मौसम ख़राब होने से जो बुखार, सर्दी, जुकाम होता है, ये भी कभी नहीं होता है। हल्दी का लगातार इस्तेमाल करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमेशा बैलेंस बना रहता है, जिससे हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होती। हमारे हृदय को भी ये हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बैलेंस करके रखता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसे इन्फेक्शन से लड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे स्किन से संबंधित सोराइसिस और त्वचा से संबंधित बीमारियों को नहीं होने देता। तो ये जो इसके फ़ायदे हैं दोस्तों, इसके अलावा भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगी किन किन बीमारियों में आप कैसे ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे इसकी बिल्कुल भी मत करिए। दोस्तों, एक शोध के अनुसार ये भी पता चला है कि लीवर में ये हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जॉइंटिस में लोग हल्दी खाने के लिए मना कर देते हैं। ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये लीवर को हमारे हेल्दी रखता है। तो इसको उचित मात्रा में सेवन करने से लीवर हमेशा हेल्दी रहता है, जिससे लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कच्ची हल्दी जो होता है, ये हमारे दर्द को तुरंत दूर करने का काम करता है। खासकर जोड़ों में दर्द है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से इसे नेचुरल दर्द निवारक दवा के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। पहले के समय में देखते हैं दोस्तों, कहीं भी अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, कहीं चोट लग गई, चपेट लग गई, तो क्या करते थे, दादी नानी के समय में हल्दी वाला दूध पिला के सुला दिया जाता था। इससे होता था कि शरीर के अंदर या बाहरी कहीं भी किसी भी तरह की चोट वगैरह लगी हो, तो ये हल्दी उन दर्द को खींच लेता था और उसे रिपेयर करने का काम करता था। इसीलिए कुछ दिनों तक लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं। अभी भी देखिए, जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जिसमें हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है, तो आप देखते हैं हल्दी वाले दूध का किस तरह से सेवन किया जाता है। अब चलिए मैं दोस्तों बताती हूँ कि इस हल्दी से हम शरीर में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसे हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली बीमारी मैं आपको बता रही हूँ, शरीर में अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार आपको वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, फेफड़े में सांस से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको ऐसे लेना 1 इंची का हल्दी, और हल्दी के रस को सबसे पहले निकालिए। देखिए दोस्तों, जो नेचुरल हल्दी होती है, ये हमारी जो पाउडर वाली हल्दी होती है उससे 4 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये मेडिकेटेड हल्दी होती है, जो कच्ची हल्दी होती है। तो आप कच्ची हल्दी ही दवाइयों में यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर मान लीजिए आपके एरिया में बिल्कुल मिलता ही नहीं है, आप इसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं मंगा पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे पाउडर वाली हल्दी यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा जैसी शिकायत है, गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, गले में छाले हो गए हैं, गले की नली में सूजन हो गई है, खाने की नली में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो गई, गांठें हो गई हैं, रसोली हो गई है, खाना घोटने में दर्द, यानी किसी भी तरह की अगर आपके गले में समस्या है, कैसी भी समस्या है, तो आप कैसे कर सकते हैं उपचार। 1 इंची की हल्दी को लीजिए, देखिए हम यहाँ पे ले लिए, इसको छील लिए। अब इसे हम करेंगे कद्दूकस, इसका रस निकालेंगे। बस इसमें 2 चीज़ें आपको ऐड करना है, और 2 तरीका मैं बताऊंगी कि सर्दी, खांसी, जुकाम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी। देखिए, इसे कद्दूकस कर ले रहे हैं। आप इसे चाहें तो पीस के इसका रस बना के इकट्ठा करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख भी सकते हैं। एक खुराक ले रहे हैं तो आपको एक बार में 1 इंची का जो अदरक होता है उसका रस निकाला है, यानी एक बार में 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आपको हल्दी के रस का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो ये देखिए यहाँ पे ले रहे हैं अदरक को, ये जो हमने लिया हल्दी ना, इसी कद्दूकस कर ले रहे हैं और इसको अब रस निकाल के तैयार कर रहे हैं। तो इसे हाथों से ही इस तरह से इसका रस निकाल ले रहे हैं। देखिए चम्मच से मेजर करने, जो घर में नॉर्मल चम्मच आता है ना, उसी से मेजर करना है। तो ये हम आपको जो गले के इन्फेक्शन के लिए, खांसी सर्दी जुकाम के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे इसे लेंगे, यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आप रस लीजिएगा हल्दी का। यहाँ पे देखिए हम रस निकाल लिए हैं, हाथों से इसको डायरेक्ट ले रहे हैं। बस हाथ से करने पे ये क्या होता है, हमारे हाथों में इसका कलर आ जाता है। ये इसका जो नेचुरल कलर है ना, ये ज़्यादा टाइम तक लगा रहता है, यानी दिन भर में ख़त्म हो जाता है। मैं तो इसको इसी तरह से डायरेक्ट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर इसे मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच हल्दी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मैं डेली पीती हूँ, जिससे इम्यून पावर मजबूत हो और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी बढ़ी रहती है, जिससे ये सर्दी जुकाम बुखार ऐसी बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ती हैं और शरीर के अंदर किसी भी तरह की दोस्तों गांठें नहीं पड़ने पाती। सबसे अच्छी बात तो ये होती है तक कि अगर कैंसर की भी गांठ होती हैं तो उनको भी बढ़ने से तुरंत रोक देता है। अगर आप नियमित रूप से ऐसे कच्ची हल्दी एक आप ले लीजिए, 2 चम्मच कच्ची हल्दी का रस, 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, इनको नियमित रूप से पीते हैं तो कभी भी जीवन में किसी भी तरह के कैंसर सेल्स बढ़ने की जो होती है ना संभावना, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको सुबह सुबह खाली पेट इसको ज़रूर पीना चाहिए। एक तरह से डिटॉक्स भी होता है हमारे खून के अंदर में, शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने का काम करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया से डिटॉक्स ड्रिंक की तरह आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, पानी में डाल के ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पीजिए। इसे तो मैं रेगुलर पीती हूँ, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। हल्दी और अदरक और शहद डाल के लेते हैं, ख़राब नहीं बिल्कुल। बस ये है, इसको करने के बाद आधे घंटे आप कपालभाति अनुलोम विलोम किया करिए दोस्तों। शरीर इतना हेल्दी रहेगा, आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ेंगी और ये सारी बीमारियां तो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे हमने हल्दी का रस ले लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच शहद और इसके अलावा यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं ना, अगर आपको खांसी आ रहा है, बहुत तेज़ी से खांसी आ रहा है, इतना खांस रहे हैं कि खांसते खांसते आपकी हालत ख़राब हो रही है, या बच्चा भी है अगर उसको खांसी आ रहा है, तो बस ऐसे सिंपल 1 चम्मच हल्दी लीजिए, इसको मुंह में आप डाल दीजिए और मुंह में डाल के इसे छोड़ दीजिए और मुंह बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। जिस व्यक्ति को भी खांसी आ रही है, ये लार के रास्ते जैसे जैसे हल्दी गले में जाता जाएगा, ये आपके गले के अंदर की जो सूजन है उसको दूर करेगा और खांसी को ये तत्काल ही बंद कर देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही बार में खांसी तुरंत ठीक हो जाती है, दोबारा आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े लोग हैं तो इसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, हल्दी को इस तरह से कच्ची हल्दी पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लीजिए और सीधा नमक में डिप करा के तवे पे भून के किसी भी अपने डिब्बी में रख के अपने साथ रखा करिए। दिन में 2 से 3 बार चुलबुलाते रहेंगे तो खांसी की समस्या आपकी पूरी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और गले में खराश और बलगम ऐसी जो समस्याएं रहती है, गले में सूजन दर्द, इन सारी समस्याओं से आपको आराम मिल जाएगा कच्ची हल्दी का, अगर आप इस तरह से प्रयोग करते हैं। देखिए इसी तरह से बना के आप रख लीजिए और जब जाते हैं अपने साथ इसे कैरी करके रख सकते हैं। ये दिन भर आपके लिए काम आएगा। 2 से 3 बार इस तरह से मुँह में निकाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रस है, छोटा बच्चा है, एक बार आप आजमा के देखिए। इसी तरह से 1 चम्मच ये हल्दी का रस आपने निकाला है ना, छोटे बच्चों को आधा चम्मच मुंह में डाल के छोड़ दीजिए और उसको आप देखेंगे खांसी कैसे इमीडिएटली तुरंत ही रोक देता है। इस तरह से खांसी की समस्या दूर कर देता है और गले के अंदर की नसों में सूजन वगैरह आ जाती है, कभी कभी बहुत दिन तक खांसी रहती है, लगातार खांसी चलती चली आती है। इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े में गले की नसों में भी सूजन आ जाता है, इसको भी ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। लेकिन इस हल्दी वाले रस को अगर ज़्यादा दिन से खांसी आ रही है तो इसे लगातार 2 से 3 दिन इसे कंटिन्यू करिए, जिससे जड़ से समस्या ठीक हो जाए। अब देखिए दूसरा उपचार मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। अगर किसी भी तरह की गांठ हो गई, यहाँ तक कि सर के अंदर की भी जो गांठें हो जाती है, जो ट्यूमर जिसे कहते हैं, ट्यूमर को भी हम इसी तरह से इस रेमेडी से रोक सकते हैं, उसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं। अगर 6 महीने लगातार आपने इस रस को पिया, और जो मैं बता रही हूँ इस रस को पीने के बाद सुबह सुबह जैसे बताती हूँ खाली पेट आपको 2 चम्मच हल्दी का रस, उसमें 2 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिला के इसको अगर नियमित रूप से सुबह सुबह आप पीते हैं 6 महीने लगातार, तो ट्यूमर जो है सर के अंदर के ट्यूमर भी वो पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको पीने के बाद आपको आधे घंटे कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, जिसमें आपको करना है मेडिटेशन करना है, यानी रेगुलर रूप से अगर आप 1 घंटे या मेडिटेशन योगा करते हैं और इस रस को नियमित रूप से पीते हैं दोस्तों, तो ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि ट्यूमर के सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, या देखिए ट्यूमर भी धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाते हैं।
अब चलिए दोस्तों बात करते हैं चर्म रोग की। किसी भी तरह की स्किन की समस्या है, बवासीर के मस्से हैं, फिशर फेस्टुला के घाव हैं, या फिर सोराइस की समस्या है, आपकी स्किन में चर्म रोग की समस्या है, किसी भी तरह की स्किन की परेशानी है, तो आप कैसे कर सकते हैं उपचार। और इसको जो बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये अगर आपके गांठों में, जोड़ों में दर्द है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूरिक एसिड के गाउट्स में दर्द होते हैं, जॉइंट्स के पेन में दर्द होते हैं, गठिया में, घुटनों में, कहीं भी जॉइंट पे दर्द हो रहा है, तो आप इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको लगाने के नाम वहाँ पे भी, जॉइंट्स पे भी जहाँ पेन होते हैं वहाँ पे भी आप लगाएंगे, आपको सूजन में, दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तो आपको कैसे करना है, ऐसे लीजिए 1 इंची का हल्दी, उसको कद्दूकस करिए, उसके रस को निकाल के तैयार कर लीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा भी जो होता है हमारे शरीर के में जो स्किन पे या हमारे जॉइंट्स पे जो दर्द होते हैं, सूजन हो जाने की वजह से दर्द होता है, उसको भी ये उतारने का काम करता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत हेल्दी होती हैं। और स्किन से संबंधित किसी भी तरह की चर्म रोग आपको हुआ है, पाइल्स के मस्से हैं, या फिर हो है आपके फेस्टुला फिशर में किसी भी तरह के घाव, तो आप वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले घाव को अच्छे से साफ़ करिए नीम के पानी से, उसके बाद आप इसे अप्लाई करिए। अभी देखिए इसके रस को हम निकाल के तैयार कर ले रहे हैं। जितना भी रस निकलता है, यहाँ पे 2 चम्मच के करीब रस निकलेगा 1 इंची में। इसमें हमने डाल दिया एलोवेरा का जेल। एलोवेरा 1 इंची का एलोवेरा भी लिया है, उसके जेल को भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये दोनों चीज़ आपका जो बन गया है, ये बहुत ही बढ़िया से चीज़ बनी। इसमें तीसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे डाल रहे हैं अरंडी का तेल, जिसे कहते हैं कैस्टर ऑयल। ये तीनों मिश्रण दोस्तों, गठिया का दर्द है या फिर चर्म रोग, किसी भी तरह के आपके स्किन में इन्फेक्शन है, हर जगह इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हाथों में, पैरों में, यहाँ तक कि चेहरे पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक दाग, धब्बे, झाइयों को भी दूर कर देता है, या घुटने में कहीं दर्द है, ये मल्टीपर्पज़ एक आपका ऐसा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है जो दर्द को, सूजन को उतारता है, यहाँ तक कि चेहरे पे अगर कहीं भी दाग, धब्बे, छाइयाँ हो गई हैं उनको दूर करता है। फंगल इन्फेक्शन कहीं भी है, आप स्किन पे इसे आसानी से कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं। लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। दोस्तों इस तरह से हल्दी का उपयोग करिए। आज मैंने आपको 3 ऐसे उपचार बताए हैं जो बहुत ही सटीक हैं और 100% रिजल्ट देने वाले हैं। एक बार आप भरोसा करके आप इसे करके देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आजमाया हुआ नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है, तीनों बीमारियों के लिए आप इसे कर सकते हैं। चर्म रोग का हो, दर्द का हो, या फिर कहीं भी गांठें, रसोली की शिकायत है, या फिर सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस से संबंधित बीमारियों के लिए जो मैंने बताया है, 100% आपको रिजल्ट देने वाला ये आपको मिले रेमेडी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको हल्दी के बारे में कई ऐसे फैक्ट बताए हैं और 3 उपचार बताए हैं, इसे आप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।